डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं बहुत ही इंटरेस्टिंग फाइलम, जो बहुत दिनों से आप नाम सुनते आ रहे होंगे, बचपन से ही नाम सुनते आ रहे हैं उसके एग्जाम्पल का। उसका जो एग्जाम्पल है वो है अर्थवॉर्म। तो अर्थवॉर्म हमने जो ही बोला, आप फाइलम का नाम अंदाजा लगा लिए होंगे। फाइलम का नाम है एनिलिडा। यानी कि आप पढ़ कौन कौन फाइलम चुके अभी तक? पॉरीफेरा, निडारियंस, टीनोफोरंस, प्लेटिहेल्मिन्थिस, एस्केल्मिन्थिस। सबका वीडियो आपको अलग अलग डे में अलग अलग बना के दिया गया है। उसी सीरीज में आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो आपको छठा फाइलम पढ़ने जा रहे हैं, एनिलिडा। ठीक है, 5 आप पढ़ चुके हैं। कौन कौन? पॉरीफेरा, निडारियंस, टीनोफोरंस, प्लेटिहेल्मिन्थिस, एस्केल्मिन्थिस। ये जो एनिलिडा है उसका टिपिकल, उसका जो मोस्ट कॉमन, मोस्ट पॉपुलर जो एग्जाम्पल है वो है अर्थवॉर्म। यानी कि हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एनिलिडा फाइलम। इसको पढ़ने जा रहे हैं एनिलिडा फाइलम, यानी कि एनिलिडा फाइलम को पढ़ने जा रहे हैं। ये जो एनिलिडा फाइलम है इसके बारे में ये कहा जाता है, इसमें भी लगभग 9000 स्पीसीज है। कितने स्पीसीज हैं? 9। इसमें 2 का नाम आपने खूब सुना होगा, एक तो अर्थवॉर्म और एक लीच। लीच का नाम आपने सुना होगा इसलिए कि वो ब्लड को चूसता है। ठीक है, पानी उनी में आप नहा रहे हैं, कहीं भी वो चिपक जाएगा और वो आपके बॉडी से ब्लड को सक करेगा। दूसरे एनिमल में तो खूब पाया जाता है, भैंस उसमें बहुत ज्यादा पाया जाता है। भैंस पानी में नहाती है, भैंस को पानी से बहुत ज्यादा प्यार आता है तो उनके बॉडी में चिपक जाती है। तो कहता है लीच सेंगिवोरस है, ब्लड सकिंग जो भी एनिमल होता है उसको सेंगिवोरस बोलते हैं। आपको मैंने इंट्रोडक्शन क्लास में बताया था। ठीक है, तो आइए, कहता है कि ये जो एनिलिडा फाइलम है ना, इसमें बहुत चीज पहली बार हुआ है। कहता है बहुत चीज पहली बार होने का मतलब, जैसे मान लीजिए थोड़ी सी अगर कंपैरिजन करके चले तो पॉरीफेरा, निडारियंस, टीनोफोरंस, ये तीनों था डिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक कौन कौन था? ठीक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक था प्लेटिहेल्मिन्थिस, एस्केल्मिन्थिस। बट ट्रिप्लोब्लास्टिक होने के बावजूद भी प्लेटिहेल्मिन्थिस क्या था? एसिलोमेट। और एस्केल्मिन्थिस क्या था? सीरोसिलोमेट। ये पहली बार होगा यूसिलोमेट। इन ट्रू सिलोम पहली बार एनिलिडा फाइलम में आएगा। तो चलिए उसी पॉइंट को सबसे पहले लिखते हैं, यानी कि एनिलिडा फाइलम में पहली बार लिखिएगा। ठीक है, क्या लिखिएगा? ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड यूसिलोमेट एनिमल। यूसिलोमेट एनिमल यानी कि एनिलिडा फाइलम इज द ग्रुप ऑफ ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड यूसिलोमेट एनिमल। ठीक है, यानी ट्रू सिलोम वाला पहला ग्रुप है, पहला फाइलम है। दूसरा कहता है कि ये ऐसा फाइलम है जिसमें पहली बार ट्यूब विद इन द ट्यूब बॉडी प्लान है। ये डाइजेस्टिव सिस्टम बिल्कुल कंप्लीट, और डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट का मतलब माउथ भी पूरा डेवलप और एनस भी पूरा डेवलप। ठीक है, तो ये क्या है? यानी कि ये पहला ऐसा है जिसमें ट्यूब विद इन द, एक ट्यूब सिलोम और दूसरा पतला ट्यूब एलिमेंट्री कैनाल। इसलिए यहां पे क्या बोलेंगे? ट्यूब विद इन द ट्यूब बॉडी प्लान, यानी कि ट्यूब विद इन द ट्यूब, ट्यूब विद इन द ट्यूब बॉडी प्लान, बॉडी प्लान एग्जिस्टेड। ठीक है, ट्यूब विद इन द ट्यूब बॉडी प्लान एग्जिस्टेड। ठीक है, देखा होगा होप, होप आपके लिए एक आशा भरी किरण है। होप इसलिए भी आपके लिए आशा है कि होप ट्रिक है, और ट्रिक आपकी आशा है, इसलिए वो बताएंगे लास्ट में। ठीक है, ट्यूब विद इन द ट्यूब बॉडी प्लान पहली बार एनिलिडा में एग्जिस्ट हुआ है। और पहले ही मैंने बता दिया कि एनिलिडा का एग्जाम्पल कौन है? एनिलिडा का एग्जाम्पल है अर्थवॉर्म। तो जो जो एनिलिडा का एग्जाम्पल है वो सब किसका एग्जाम्पल होगा? अर्थवॉर्म का। और अर्थवॉर्म आपको पढ़ना भी है। ठीक है, तो अर्थवॉर्म बारे में क्वेश्चन भी पूछता है। यूनिक बातें बहुत है इसमें, आप सुनते जाइए। अब आइए, कहता है कि ये दोनों बात हो गई, ट्रिप्लोब्लास्टिक यूसिलोमेट। ठीक है, ट्यूब विद इन द ट्यूब बॉडी प्लान। इसमें भी क्या है? ऑर्गन सिस्टम।
ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो देखिए ये फर्स्ट टाइम नहीं है, ये प्लेटियम एस्केलमेंथिस में भी था। ये जो यूनिक है उसमें मैं लिख रहा हूं यूनिक या VBI लिख देता हूं, ठीक है। ये भी VBI लिख देता हूं, ठीक है। ये यूनिक लिख देता हूं, आपको थोड़ा सा सही लगे। यूनिक यू, ये भी यूनिक, जो सिर्फ इसी में। उसके बाद कहता है पहली बार ब्रेन का फॉर्मेशन इसी फाइलम में हुआ है। फॉर्मेशन ऑफ ब्रेन को क्या बोलते हैं? एनीवन? फॉर्मेशन ऑफ ब्रेन को बोलते हैं सिफेलाइजेशन। तो कहेंगे फर्स्ट टाइम सिफेलाइजेशन स्टार्ट, फर्स्ट टाइम सिफेलाइजेशन स्टार्ट, फर्स्ट टाइम सिफेलाइजेशन स्टार्ट। सिफेलाइजेशन मतलब फॉर्मेशन ऑफ ब्रेन, फॉर्मेशन ऑफ ब्रेन, ठीक है। और इसके बाद वाला फाइलम क्या? ऑर्थ्रोपोडा। ऑर्थ्रोपोडा का एग्जांपल क्या है? मच्छर, कॉकरोच, इंसेक्ट, जितने भी है उसमें ब्रेन फुल्ली डेवलप होता है। यहां ब्रेन का बनना शुरू हुआ है और वहां पे ब्रेन पूरी तरह बन गया है। इसलिए आप देखिए मच्छर के पास कितनी दिमाग होती है, आप उससे बचने के लिए गुड नाइट लगाते हैं, ठीक है, मॉस्किटो कॉइल लगाते हैं, इवन मच्छरदानी यानी कि मॉस्किटो नेट लगाते हैं, और उसको भी वो चीर फाड़ करके अंदर चला जाता है, कान बंद करता है, ठीक है। आपको कितना मजा आता है, ठीक है। यानी कि आपको कान के बगल में जाकर डिफरेंट आवाज कहता है कि मैं यहाँ पे हूँ, आराम से रह, ज्यादा चरफड़ा मत, ठीक है। और काट के जब जाता है आप ऐसे करते उड़ जाता है, उसको खोजते रहते हैं। कितनी ब्रेन होती है आप सोचिए आप, ठीक है। यानी कि मच्छर के पास इतनी ब्रेन है, आपके कान के पास जाके हुआ करके भाग जाता है, और डिफरेंट आवाज उसका सुनिएगा। जब एकदम शांति में रहिएगा, नर्व नेट के अंदर आराम से घुसेगा वहीं जहां आपका कान है, कान के पास जाकर था मैं यहीं पे हूँ, औकात में रह, ठीक है। और आपके ब्लड चूसेगा, आप ही के साथ सोएगा, ठीक है। कभी पलट के देखिएगा तो गया अपना। और पलट के जब आप देखते हैं तो आप उसको देखने, जब वो मसला हुआ रहता है आपके मतलब बॉडी के वेट से, उसका ब्लड गिरा रहता है, आप उसको गौर देखते हैं, उठा दे रहा है, मैंने इसको मार दिया, इसका ब्लड गिरा हुआ है। अरे उसका ब्लड नहीं गिरा हुआ है, मूर्ख आदमी, आपका ब्लड है वो जो रात भर चूसा है, ठीक है। वही ब्लड वहां पे मरा पड़ा है, लेकिन वो रात भर तो मजे में रहा, रात भर तो आपके ब्लड के साथ एंजॉय किया। उसके बाद आपने उसको पिसता, वो इतना ब्लड पिया कि उसका पूरा एब्डोमिनल कैविटी भर गया, वो चल फिर नहीं रहा, आपने पलटा, वो गया। उसमें आपका क्या योगदान है भाई? और देखने वाला मैंने उसको शहीद कर दिया। अरे क्या कर दिया भाई? रात भर तो आपको काटा है, ठीक है। वहां पे उसकी निशानियां लेके सुबह सुबह उठते हैं, देखो जरा क्या हो गया, ठीक है। वही होता है, ठीक है। ये जो मच्छर है ना, उनमें ब्रेन बहुत ज्यादा होता है, इसलिए वो आपसे, अब तो मॉस्किटो DDT रेसिस्टेंट हो गया, ये जो मॉस्किटो रिपेलेंट लगाते हैं वो भी रेसिस्टेंट हो गया। बहुत लोग मॉस्किटो से बचने के लिए जेल लगा के सोते हैं, कभी भी जेल मत लगाइए, स्किन खराब कर देगा, ठीक है। कोई भी केमिकल का आप स्किन पे अगर यूज करते हैं बार बार, बहुत लोग देखते होंगे पूरा मुंह डेंटिंग पेंटिंग करके निकलते हैं बाहर, उनका बेड़ा गर्क हो जाना है बहुत जल्दी, ठीक है। आप कभी भी मुंह में बहुत ज्यादा केमिकल मत लगाइए, नेचुरल चीज लगाइए। आपको कुछ नहीं मिलता है, दूध की मलाई ले लीजिए, थोड़ी सी रगड़ लीजिए पूरा एकदम जैसे बढ़िया से कि मॉइस्चराइजर हो, दैट इज नेचुरल मॉइस्चराइजर। और वो भी मलाई वो रगड़िए जो पीलापन ज्यादा लिए हुए है, दैट इज एबंडेंट विद विटामिन B2, वो आपके स्किन को फटने नहीं देगा, ठीक है। तो उसको लगाइए, ये नहीं कि गार्नियर भी लगा लिए, वो भी लगा लिए, निविया हो गया, पूरा चबोर के लगा लिए, बारिश हो गया हवा में उड़ गए, जिसके साथ गए वही नहीं पहचानेगा कौन था मेरे साथ, ठीक है। तो ये सब मत किया कीजिए, ये ज्यादा मेकअप वेकअप मत रखिए, नेचुरल ब्यूटी में रहिए, ठीक है। हम लोग कुछ नहीं लगाते, लोग पहचानते कि नहीं पंकज सर है, और हम पूरा चबोड़ के जाए, ठीक है। मान लीजिए कि आकाश में लाइव क्लास ले रहे हो, पूरी तरह एकदम ये करके काजल उजल लगा कर एकदम मन के हाजी और टाई कस के, बेटे क्या हाल है, बेटे भी कहेंगे सर तू पढ़ा ना, ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो मतलब ये स्टाइल मारना वो सिंपल जितना रहिए। अब देखिए बिहार वाले सुपर 30 के जो अनंत कुमार है, ठीक है, वो एक शर्ट पहन के बेचारा ऐसे घूमते रहता है, ठीक है, कितने लोगों की जिंदगी बनाया, ठीक है। तो स्टाइल से कुछ नहीं होता है। बहुत लोग देखिएगा यूट्यूब पे आएगा ऐसे ऐसे ड्रेसेस में और ऐसे ऐसे चपकोले किए हुए आएगा, ठीक है। एक कोई है वहां पे एक मतलब मैथ्स की टीचर है, ठीक है, 9th क्लास की RD शर्मा पढ़ाती है भाई साहब, उसके 36 लाख सब्सक्राइबर हैं।
और नीचे सब लिखता है कमेंट में कि मैं तो कार्डियोलॉजिस्ट हूं, पता नहीं क्यों ही मैथ्स पढ़ रहा हूं। अब लीजिए आप, भाई वैसे पढ़ाई का क्या काम है भाई? वो एक क्वेश्चन बताती है, 6 मिनट का एक वीडियो डालती है और उसके देखने वाले 1 लाख व्यू हैं। बताइए वो उसकी आरडी शर्मा को उस क्वेश्चन को देख रहा है, उसके स्टाइल को देख रहा है। तो यूट्यूब इंटरटेन का भी चैनल है, आपको पता ही है, यूट्यूब पे सब कुछ पड़े हुए हैं। हम लोग वैसे स्टाइल नहीं मार सकते। हम लोग सिंपल घर के हैं, सिंपल औकात से निकले हैं, सिंपल तरीके से पढ़ाते हैं, फैक्ट देते हैं। तो हम लोग से ज्यादा स्टाइल की उम्मीद नहीं कीजिए। ये भी जो ये जो है ना, क्या बोलते हैं इसको, ये मतलब ब्लूटूथ वाले, ये जो कान में घुसाने वाला है, ईयरफोन आप उसको बोलते हैं, ये भी हमने लिया बहुत दिनों के बाद। चल भाई लगा लेते हैं, कान में दर्द करता है बोलते बोलते, क्योंकि हमें आकाश में भी 3 क्लास लेना होता है, यहाँ 8 में भी लेना होता है, गुरुकुल बच्चों को पढ़ाना पड़ता है, तो इसलिए लगा लिए। ज्यादा स्टाइल पर पसंद नहीं। देखते हैं शर्ट कोई मिल गया पुराना वाला, बहुत लोग कहता है कि ये समुद्र के किनारे लोग पहन के घूमते हैं। हम घर में ही समुद्र बनाए हुए हैं, ठीक है, घर में ही पहन के अपना खड़े फीलिंग ले रहे, तो हमें कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। सिंपल पढ़ाएंगे, बट आपको अच्छा पढ़ाएंगे, ट्रिकी पढ़ाएंगे, मजे से वीडियो देखिए, ठीक है। खुद तो सब्सक्राइब किए होगे, दूसरे से भी करवाइए, ठीक है। ये समझ गए। अब आइए, ये जो फर्स्ट टाइम सिफिलाइजेशन है, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ ब्रेन फर्स्ट टाइम हुआ है। अब फर्स्ट टाइम एक और चीज हुआ है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इसमें पाया जाता है। कैसा पाया जाता है? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि यहां पे एक कैपिलरी सिस्टम प्रेजेंट होता है, अपनी तरह ह्यूमन की तरह क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, ठीक है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता, क्लोज होता है, ठीक है। फिर कहता है कि यहां पे जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन वो है नेफ्रीडिया। वो क्या है? नेफ्रीडिया। नेफ्रीडिया एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है? नेफ्रीडिया। फिर कहता है अच्छा इसमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, एक्सेप्शन भी है यहाँ पे। एक एनिमल ऐसा है लीच, जिसमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। एक्सेप्ट, तो यहाँ पे क्या बोलिएगा? एक्सेप्ट लीच। लीच ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन में आ सकता है। लीच में कैसा होता है? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ठीक है। उसके बाद आइए, कहा था इसमें स्किन के द्वारा रिस्पायरेशन होता है। जब स्किन के द्वारा रिस्पायरेशन हो उसको बोलते हैं क्यूटेनियस रिस्पायरेशन। यहाँ पे होता है क्यूटेनियस रिस्पायरेशन, क्यूटेनियस रिस्पायरेशन, क्यूटेनियस रिस्पायरेशन, ठीक है। क्यूटेनियस रिस्पायरेशन उसको क्या बोलते हैं? क्यूटेनियस रिस्पायरेशन। क्लियर है पॉइंट? ठीक है। अब देखिए, ये जो क्यूटेनियस रिस्पायरेशन है यानी कि स्किन, रिस्पायरेशन बाय स्किन, रिस्पायरेशन बाय स्किन, ये भी पहली बार हुआ है, ये भी पहली बार हुआ है। उसके बाद कहता है इसमें जो सिगमेंटेशन होती है ऊपर से भी होती है, अंदर से भी होती है। जब ऊपर से भी सिगमेंटेशन हो और अंदर से भी हो, सेम जगह पे हो, ठीक है, और दोनों एक दूसरे को कोइंसाइड करता हो, एक्सटर्नल सेगमेंटेशन इंटरनल सेगमेंटेशन को कोइंसाइड करता हो, तो उसको क्या बोलते हैं? मेटामेरिक सेगमेंटेशन। यानी कि यहां पे होता है मेटामेरिक सेगमेंटेशन, मेटामेरिक सेगमेंटेशन, मेटामेरिक सेगमेंटेशन। क्लियर है? यहां पे क्या होता है? मेटामेरिक सेगमेंटेशन। इसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है और इरिथ्रोपोइटिन भी प्रेजेंट होता है। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन आपने क्या होता है? हीमोग्लोबिन, यहां पे 2 होते हैं, हीमोग्लोबिन एंड इरिथ्रोपोइटिन। बोथ आर, ठीक है, बोथ आर प्रेजेंट, बट ठीक है, नॉट प्रेजेंट इन आरबीसी। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, नॉट प्रेजेंट इन आरबीसी, क्योंकि यहां आरबीसी होता ही नहीं है, ठीक है। बोथ आर डिसॉल्व इन ब्लड प्लाज्मा, बोथ आर डिसॉल्व इन ब्लड प्लाज्मा, डिसॉल्व इन ब्लड प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा, ठीक है। यानी क्वेश्चन पूछेगा कौन सा ऐसा एनिमल है, कौन सा ऐसा एनिमल है जो, कौन सा ऐसा एनिमल है जो जिसमें आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन नहीं होता है, ब्लड प्लाज्मा में होता है। तो आप क्या बोलिएगा? आप बोलिएगा अर्थवर्म, आप बोलिएगा, ठीक है, यानी कि एनलिडा के मेंबर्स, ठीक है। स्पेशली अर्थवर्म के बारे में एक बात और बता दूं, वो डेट्रीवोरस होते हैं। सारे के सारे तो इसमें नहीं होते,
बाकी क्लासिफिकेशन भी बताएंगे, ठीक है। क्लियर है पॉइंट? इसमें लोकोमोशन के लिए बहुत सारे हैं, उसमें लोकोमोशन के लिए एक ऑर्गन होता है, उसको बोलते हैं पारापोडिया, ठीक है। यानी पारापोडिया एंड सीटी बोथ आर लोकोमोटरी ऑर्गन। यहां पे ध्यान दीजिएगा, लोकोमोटरी ऑर्गेनल, ये मैं बताऊंगा, सुनिए। ये लोकोमोटरी ऑर्गेनल के आधार पे ही इसका क्लासिफिकेशन है, यानी एलिडा को हम डिफरेंट क्लास में बांटते हैं लोकोमोटरी ऑर्गेनल के आधार पर। एक ऐसा ग्रुप है जिसमें ना तो पारापोडिया होता है ना तो सीटी होता है। एक ऐसा है जिसमें सिर्फ, ठीक है, पारापोडिया होता है। एक ऐसा है जिसमें पारापोडिया भी नहीं होता, ये सीटी होता है, पारापोडिया नहीं होता, ठीक है। तो बताएंगे, यानी कि लोकोमोटरी सेल ऑर्गेनल के आधार पे ही, लोकोमोटरी स्ट्रक्चर के आधार पे ही इसका क्लासिफिकेशन है। एक और ग्रुप है जिसमें लोकोमोटरी सेल ऑर्गेनल के आधार पे उसका क्लासिफिकेशन है, वो है प्रोटोजोआ। अगर सीडोपोडिया हो तो उसको बोलते हैं अमीबॉइड प्रोटोजोआ, फ्लैजिला हो तो बोलते हैं फ्लैजिलेट प्रोटोजोआ, सीलिया हो तो सिलिएट प्रोटोजोआ, अगर नहीं हो तो उसको बोलते हैं स्पोरोजोआ। यानी कि प्रोटोजोआ के 4 भाग हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो बोलिए, यहां तक आपको कोई दिक्कत है? ये पूरा का पूरा बात समझ में आ गया? ये इसका है जनरल फीचर, और इसके जनरल फीचर बताते हैं। कहते हैं लोकोमोशन में जो भी हमने बताया आपको, ये पारापोडिया के थ्रू, ठीक है, या सीटी के थ्रू ये क्या करता है, मूव करता है। और अभी मैंने जस्ट एक बात बताई, जिसमें ना पारापोडिया होता है ना सीटी होता है, वैसा एक क्लास है, अभी हम आपको बताएंगे, हाइरोडिनेरिया। यानी हाइरोडिनेरिया जिसका एग्जांपल क्या है, लीच। ये लीच कैसे मूव करता है भाई? तो कहता है या ऐसे जिसमें पारापोडिया ना हो, डिस्टिंक्ट पारापोडिया ना हो, उसमें क्या होगा? कहता है वहां पे, ठीक है, ये मूव करता है सिलोमिक फ्लूइड के द्वारा। सिलोमिक फ्लूइड यानी सिलोम में जो फ्लूइड है उसके द्वारा मूव करता है। तो सिलोमिक फ्लूइड ऑल्सो द वे ऑफ लोकोमोशन, यानी कि सिलोमिक फ्लूइड जो है, सिलोम में जो फ्लूइड है, सिलोमिक फ्लूइड, ठीक है, ऑल्सो हेल्प इन, क्या बोलिएगा, लोकोमोशन, ठीक है, ऑल्सो हेल्प इन लोकोमोशन। सिलोमिक फ्लूइड ऑल्सो हेल्प इन लोकोमोशन। क्लियर है पॉइंट? और मैंने एक और चीज बताया था, इसमें जो होता है, इसमें अगर मेटामेरिक सेगमेंटेशन होता है, इसका सिलोम भी बटा होता है, और सिलोम जिसमें बटा होता है उसको बोलते हैं साइजोसिलोम। यानी कंडीशन यहां पे क्या होता है, साइजोसिलोम। यहां पे जगह नहीं है, मैं यहां पे लिख देता हूं साइजोसिलोमिक, ठीक है। आप ऊपर मत लिखिएगा, आप नीचे भी ऊपर लिखिएगा, साइजोसिलोमिक। क्लियर है पॉइंट? यानी ये साइजोसिलोमिक होता है। क्लियर? ठीक है, यहां तक मिटा दूं, आपने नोट कर लिया होगा, वीडियो पॉज करके आप नोट कर लीजिएगा। चलिए अब देखिए, एक स्ट्रक्चर होता है और, ठीक है, उसको बोलते हैं, ठीक है, एक और स्ट्रक्चर होता है उसको बोलते हैं क्लाइटेलम। बहुत सारे ऐसे मेंबर हैं जिसमें एक स्ट्रक्चर पाया जाता है, उसको बोलते हैं क्लाइटेलम, ठीक है। तो क्लाइटेलम जैसे अर्थवर्म में क्लाइटेलम पाया जाता है, ठीक है। तो अर्थवर्म में क्लाइटेलम पाया जाता है। कहता है कि अर्थवर्म में क्लाइटेलम करता क्या, क्लाइटेलम नाम के स्ट्रक्चर का रोल क्या होता है? तो याद रखिएगा, सी से क्लाइटेलम, सी से कुकून फॉर्मेशन, सी से क्लाइटेलम और सी से कुकून फॉर्मेशन, और ये कुकून फॉर्मेशन यहां पे क्या होता है, ठीक है, यहां पे फर्टिलाइजेशन और, ठीक है, फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट होता है, फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट, ठीक है। क्लियर है? कुकून फॉर्मेशन। अब आइए, सेक्सुअली इसके ज्यादातर मेंबर, ऑलमोस्ट ऑल मेंबर्स आर, ठीक है, हर्माफ्रोडाइट का मतलब क्या, बोलिए, बाइसेक्सुअल, ठीक है, हर्माफ्रोडाइट बाइसेक्सुअल एक्सेप्ट, ठीक है, नेरिस, ये होता है डायोसियस,
क्या होता है? डायोसिस। यानी नेडिस में अलग अलग होता है, ठीक है। नेडिस एक एनिमल है, ठीक है, जो कि जिसमें कि मेल अलग और फीमेल अलग। बाकी सारे मेंबर में, इसके जितने मेंबर होते हैं, जितने ग्रुप होते हैं, सब में दोनों सेक्स एक ही बॉडी पे मौजूद होते हैं। लेकिन फिर यहाँ भी दोनों सेक्स होते भी हैं, दोनों ऑर्गन होते भी हैं, स्पर्म ओवम बनते भी हैं, फिर भी एक साथ, ठीक है। ये फिर भी सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं होता। फर्टिलाइजेशन कैसा होता है? फर्टिलाइजेशन होता है क्रॉस फर्टिलाइजेशन, ठीक है। कौन सा फर्टिलाइजेशन होता है? क्रॉस फर्टिलाइजेशन। यहाँ पे थोड़ा भाषण आपको मैं दूंगा, क्रॉस फर्टिलाइजेशन, ठीक है। क्यों होगा क्रॉस फर्टिलाइजेशन? ठीक है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन क्यों होगा? ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। कहता है कि फ्लावर भी ले लीजिए, मतलब ये जो टर्म अभी हम बोलने जा रहे हैं बहुत ध्यान से सुनिएगा। फ्लावर में भी वही केस है, एनिमल में भी वही केस है। मान लीजिए एक फ्लावर है, उसमें मेल पार्ट भी है, फीमेल पार्ट भी है, यानी बाइसेक्सुअल फ्लावर है। एक एनिमल बॉडी है, उसमें मेल पार्ट भी है, फीमेल पार्ट भी है, फिर भी वो दूसरे इंडिविजुअल के साथ फर्टिलाइजेशन करता है। क्यों ऐसा होता है? फ्लावर में दूसरे के साथ पॉलिनेशन करता है, क्यों ऐसा होता है? इसलिए होता है कि जैसे देखिए, सपोज ये फ्लावर मेल फ्लावर, यानी कि फ्लावर है, इसमें मेल पार्ट भी है और इसमें फीमेल पार्ट। उसी तरह एनिमल है, उसमें मेल पार्ट भी है, फीमेल पार्ट भी है, ठीक है। तो बताइए यहां पे क्या बनेगा? स्पर्म, यहां पे क्या बनेगा? ओवम, यहां पे क्या बनेगा? पोलन ग्रेन, यहां पे क्या बनेगा? ठीक है, स्टिग्मा। क्यों नहीं आएगा? सेल्फ। तो कहता है कि ये इसमें भी सेल्फ फर्टिलाइजेशन होना चाहिए और यहां भी सेल्फ पॉलिनेशन होना चाहिए। क्यों नहीं होगा? कहता है हो सकता है पहला कारण ये हो कि ये अलग टाइम पे मैच्योर हो, ये अलग टाइम पे मैच्योर हो। जब ये मैच्योर हुआ हो तो ये मैच्योर नहीं हुआ, और जब ये मैच्योर हुआ हो उसमें ये डिजेनरेट हो गया हो, ये तो हो सकता है, ठीक है। यानी कि जिस समय इस फ्लावर का पोलन ग्लैंड मैच्योर हुआ उस समय दूसरे फ्लावर का स्टिग्मा रिसेप्टिव है, स्टिग्मा रिसेप्टिव है, ठीक है। यानी पिस्टिल का अपर मोस्ट पार्ट होता है, यानी कि इसका स्टिग्मा उस टाइम में, ठीक है, यानी कि फीमेल पार्ट यानी कार्पेल यानी पिस्टिल का स्टिग्मा उस टाइम में, जिस टाइम में इसका पोलन ग्लैंड मैच्योर हुआ, उसको रिसीव करने के लिए तैयार नहीं है, ठीक है, क्लियर। उसी तरह स्पर्म ओवम अलग अलग टाइम, जिस समय स्पर्म रिलीज हो रहा है उसमें ओवम हुआ ही नहीं रिलीज, तो बताइए वो क्रॉस फर्टिलाइजेशन नहीं करेगा ना। ऐसे कंडीशन को बोलते हैं डाइकोगेमी। क्या बोलते हैं? डाइकोगेमी। डाइकोगेमी का मतलब अलग अलग टाइम पे मैच्योर होना। तो बताइए यहाँ पे आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा है कि नहीं, कि अगर मेल पार्ट पहले मैच्योर हो तब क्या कहेंगे, फीमेल पार्ट पहले मैच्योर हो तब क्या बोलेंगे? यानी दोनों अलग अलग टाइम में मैच्योर होता है, इसके लिए टर्म है क्या? डाइकोगेमी। यानी ये केस किसका है? डाइकोगेमी का, डाइकोगेमी का। और डाइकोगेमी में क्या होगा? अलग अलग टाइम पे मैच्योर होगा। मैच्योरेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट ऑन डिफरेंट टाइम, ठीक है। अब इसमें दो कंडीशन, अगर मेल पहले मैच्योर हो, मेल मैच्योर फर्स्ट, और एक क्या? फीमेल मैच्योर फर्स्ट। तो बताइए मेल पहले मैच्योर होगा तो बताइए मेल पार्ट को क्या बोलते हैं? एंड्रोसियम। अब प्रोटो मतलब क्या होता है? फर्स्ट, तो इसको बोलते हैं प्रोटेंड्री। क्या बोलते हैं? प्रोटेंड्री, ठीक है, प्रोटेंड्री। देखिए यहां पे छुपा हुआ है प्रोटो मतलब फर्स्ट, एंड्रो मतलब मेल, यानी मेल पार्ट पहले बना तो प्रोटेंड्री, अब फीमेल बनेगा तो आप जल्दी अपने खुद बता दीजिए, प्रोटोगाइनी। क्या बोलते हैं? प्रोटोगाइनी, यानी प्रोटोगाइनी। कोई अगर फीमेल की डॉक्टर होती है उसको क्या बोलते हैं? गायनेकोलॉजिस्ट। या हॉस्पिटल में आप देखिएगा गायनी वार्ड, ठीक है। गायनी मतलब यानी कि कोई बायसेक्सुअल एनिमल है, उसमें दोनों पार्ट है, ठीक है, मेल पार्ट और फीमेल पार्ट है, मैच्योर होता है फीमेल पार्ट, तो क्या बोलेंगे? प्रोटोगाइनी। उसको क्या बोलेंगे? प्रोटेंड्री। तो कोई पूछेगा अर्थवार में कौन सा केस होता है, तो आप कहिएगा प्रोटेंड्री। क्या होता है? प्रोटेंड्री। उसके कारण होता है क्रॉस फर्टिलाइजेशन।
क्लियर हो गया? ठीक है, ये बात क्लियर है। अब आइए, कहता है कि यहां पे, ठीक है, यानी कि अर्थवर्म में, ये तो आपने पढ़ लिया, अर्थवर्म में, अर्थवर्म छोड़िए ना, मतलब 90% जो इसके मेंबर होते हैं उसमें डेवलपमेंट डायरेक्ट होती है, विदाउट लार्वा होती है, कुछ में विद लार्वा होती है। अगर लार्वा कहीं पे डायरेक्ट डेवलपमेंट, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है, यानी विद लार्वा होती है, इसका मतलब जिसमें डायरेक्ट डेवलपमेंट होती है विदाउट लार्वा, इसका मतलब वहां पे मेटामॉर्फोसिस नहीं होती होगी। अर्थवर्म में कोई लार्वा नहीं होता, लेकिन जहां लार्वा होती है वहां पे मेटामॉर्फोसिस भी होगी, लार्वा का डेवलपमेंट भी होगा, और उस लार्वा का नाम होगा ट्रोकोफोर लार्वा। यानी अगर लार्वा कहीं पे प्रेजेंट होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रोकोफोर लार्वा, उसको बोलते हैं ट्रोकोफोर। कौन सा लार्वा बोलते हैं? ट्रोकोफोर लार्वा। बोलिए, यहां तक आपको कोई दिक्कत है नहीं ना? तो उसको क्या बोलते हैं? ट्रोकोफोर लार्वा। एक और चीज हमने शुरू में बताया था, ट्यूब विद इन द ट्यूब बॉडी प्लान, जिसमें माउथ भी हो और एनस भी हो, पूरा एक लंबा ट्यूब हो। उसमें मैंने एक बार बताया था आपको, अगर उसमें माउथ का डेवलपमेंट पहले हो तो प्रोटोस्टोमिया, और अगर एनस का डेवलपमेंट हो तो ड्यूटेरोस्टोमिया। और उसका ट्रिक बताए थे, पी मा, यानी मोलस्का, एनलिडा और ऑर्थ्रोपोडा में होता है प्रोटोस्टोमिया, और उसके आगे का 3 फाइलम इकोनोडर्माटा, हेमिकोडाटा और कोडाटा में होता है ड्यूटेरोस्टोमिया। तो ये क्या होगा? ये प्रोटोस्टोमिया होगा। क्या होगा? प्रोटोस्टोमिया। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, तो ये था आपको जनरल कैरेक्टर के बारे में, और आप अच्छे से समझ गए होंगे जनरल कैरेक्टर ऑफ अर्थवर्म। ये एक्वेटिक होता है, ये सब कहने की बात नहीं है, ठीक है। मतलब बाकी जो नॉर्मल चीजें हैं वो आप बुक से भी पढ़ सकते हैं। फर्टिलाइजेशन यहां भी इंटरनल है, बट कैसा फर्टिलाइजेशन है? क्रॉस फर्टिलाइजेशन है, ठीक है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन, क्रॉस फर्टिलाइजेशन, ठीक है। और यहाँ पे सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, कोई भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। 100% सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। क्लियर है पॉइंट? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कोई चांस ही नहीं है। क्लियर? ठीक है, चलिए तो अब इसके क्लास को हम लोग देखते हैं। क्लास में 5-7 मिनट और आपको लगेगा, बस इसके क्लास को देखते हैं। चलिए, अब देखिए, क्लास को हम लोग 3 पार्ट में बांटे हैं। पहला क्लास जो है वो है आपका पॉलीकेटी, दूसरा जो है वो है ओलिगोकेटी, और तीसरा जो है वो है हायरुडीनी। हायरुडीनी, ठीक है। अब देखिए, कहता है पहला जो है पॉलीकेटी, पॉली का मतलब होता है मेनी, ठीक है। पॉली का मतलब क्या होता है? मेनी। तो कहता है लोकोमोटरी स्ट्रक्चर आर पारापोडिया विद सीटी, यानी पॉलीकेटी मतलब लोकोमोटिव ऑर्गेनल इसमें 2 तरह का है, एक से ज्यादा है। पारापोडिया भी है और सीटी भी है। काइटिनस सीटी, काइटिन लगा हुआ सीटी होता है। तो सीटी भी लोकोमोशन में मदद करता है, छोटा छोटा होता है, आपको दिख भी नहीं पाएगा। गौर से देखिएगा तब मिले, जब अर्थवर्म को मारो तो ऐसे करके देखिएगा, या पकड़ के दोनों हाथ से अगर पकड़ने की हिम्मत है। स्किन उनका बहुत सॉफ्ट होगा, ठीक है, लगेगा हाथ से फिसल जाएगा, चमकीला होगा, मस्त होता है, ठीक है। डार्क ब्राउन होता है उसका कलर। अर्थवर्म को देखिएगा कभी गौर से, कभी कभी आप इन जंतुओं को भी देखा कीजिए, ठीक है। ये नहीं कि बस सिर्फ गाय भैंस को, छोटे छोटे एनिमल को देखिए प्यार से। आप देखिएगा इंसेक्ट में कितने प्रजाति होते हैं, एक आध इंसेक्ट इतना प्यारा लगेगा, सोचिएगा कि पंख कैसे लगा, ये कैसे लगा, वो कैसे लगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, पॉलीकेटी जिसमें दोनों हो, पारापोड, देखिए ऐसे भी पी से पॉलीकेटी, पी से पारापोडिया, यानी जिसमें पारापोडिया तो हो ही और साथ साथ में सीटी भी हो। कहता है ऐसे ग्रुप ऑफ एनिमल में क्लाइटेलम कभी नहीं होता, यानी क्लाइटेलम नहीं है तो कुकुन फॉर्मेशन वहां कभी नहीं होगा। तो इसका एग्जांपल अर्थवर्म हो ही नहीं सकता है। एग्जांपल है इसका नेरिस, जो क्या है? मोनोसियस है। ये मोनोसियस कहते हैं, जो क्या है? डायोसियस है, जिसमें अलग अलग होता है सेक्स, जो बाइसेक्सुअल नहीं है। तो कहता है इसका एग्जांपल है नेरिस। इसका नेरिस को ही बोलते हैं क्लेम वर्म, सेंट वर्म या रैग वर्म, तीनों इसी का नाम है, घबराइएगा मत। एफ्रोडाइट बोलते हैं सी माउस, ये सी एनिमल नहीं है,
एक्वेटिक है बट सी माउस बोलते हैं, ठीक है। कैटॉप्टेरस उसको बोलते हैं पैडल वर्म, ये भी एनसीईआरटी में, ये भी एनसीईआरटी में है, याद रखिएगा ये भी एनसीईआरटी में है, तो ये एग्जाम्पल जरूर रखिएगा। इन पॉलीकेटा में बस इतना ही याद रखना है कि पॉलीकेटा ग्रुप में पारापोडिया भी होगा, सीटी भी होगा, क्लाइटेलम नहीं होगा, ठीक है, क्लियर है। और एग्जाम्पल नेरिस है, सैडल वर्म है, ठीक है, और एफ्रोडाइट। अब आइए ओलिगोकेटी, ओलिगो मतलब होता है कुछ, ठीक, ओलिगो मतलब क्या होता है कुछ, यानी कुछ मतलब कुछ कुछ, यानी कुछ होगा कुछ नहीं होगा, यानी पारापोडिया नहीं होगा, सीटी होगा, ठीक है। यानी ओलिगोकेटी में पारापोडिया एब्सेंट, ओलिगोकेटी, ओलिगो ओ से शुरू हो रहा है, ओ मतलब जीरो, पारापोडिया है ही नहीं, जीरो, ठीक है, पारापोडिया जीरो, सीटी है, ठीक है। यानी कि इसमें दोनों था, पॉलीकेटी में दोनों था, इसमें पारापोडिया गायब था, ऊपर वाले में दोनों गायब, ठीक है। यानी कि ये देखिए, ठीक है, HOPE, ठीक है, ये आपका क्या था पॉलीकेटी, इसमें क्या है बोथ, ठीक है। ओलिगोकेटी इसमें पारापोडिया गायब, पारापोडिया जीरो, पारापोडिया जीरो, ठीक है, और इसमें दोनों जीरो, यानी कि दोनों जीरो, दोनों गायब, ठीक है। हाइरोडीनी में, हाइरोडीनी में देखिए पारापोडिया एंड सीटी बोथ आर एब्सेंट, ठीक है, इसमें पारापोडिया जीरो, इसमें दोनों प्रेजेंट, दिमाग में आ गया। होप यानी आशा भरी नजरों देखिए, देखिए यहाँ पे, इसमें अब उल्टा देखिए ना, इसमें दोनों गायब, इसमें पारापोडिया प्रेजेंट, इसमें दोनों प्रेजेंट, यानी होप आशा, आशा की तरफ बढ़ेंगे तो एक एक बढ़ता चला जाएगा। यहाँ पे दोनों गायब है, शुरू में आशा है ही, बाद में हो ओ आया, एक पारापोडिया, ठीक है, मतलब पारापोडिया जीरो, और उसके बाद यहाँ सीटी प्रेजेंट, यहाँ पे दोनों प्रेजेंट, यानी पहले में कोई प्रेजेंट नहीं, दूसरे में सीटी प्रेजेंट, तीसरे में पारापोडिया और सीटी, क्लियर है, तो ये दिमाग में रखिएगा। तो अब आइए, यानी ओलिगोकेटी पारापोडिया एब्सेंट, सीटी आर प्रेजेंट, ठीक है, क्लाइटेलम इज जनरली प्रेजेंट। अब आप समझ सकते हैं क्लाइटेलम प्रेजेंट है, अर्थवर्म इसी का एग्जांपल होगा, ठीक है। मेन फंक्शन, ठीक है, कोकून फॉर्मेशन किसका, क्लाइटेलम का, तो क्लाइटेलम ये देखिए सी से क्लाइटेलम और सी से कोकून फॉर्मेशन, ये पहले भी बताए थे। हर्माफ्रोडाइट, हर्माफ्रोडाइट मतलब बाइसेक्सुअल, ठीक है, हर्माफ्रोडाइट है। उसके बाद कहता है कि डायरेक्ट लो मेट, हाँ हर्माफ्रोडाइट है, फेरिटीमा इसका एग्जांपल है, फेरिटीमा और लुम्ब्रिकस, फेरिटीमा और लुम्ब्रिकस इसका एग्जांपल है, ठीक है, समझ गए। और कहता है कि यहाँ पे नो मेटामॉर्फोसिस, यानी नो मेटामॉर्फोसिस का मतलब क्या, ठीक है, डायरेक्ट डेवलपमेंट, डायरेक्ट डेवलपमेंट, यहाँ देखिए एक गड़बड़ लिखा हुआ है, डायरेक्ट डेवलपमेंट, डायरेक्ट डेवलपमेंट, डायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब क्या, विदाउट लार्वा, अगर लार्वा नहीं है तो डायरेक्ट डेवलपमेंट है, नो मेटामॉर्फोसिस। एग्जांपल ट्यूबीफैक्स, जिसको बोलते हैं ब्लड वर्म, ट्यूबीफैक्स, ये है डियर ट्यूबीफैक्स, TUBI, TUBI, ट्यूबीफैक्स, FEX, ठीक है, ट्यूबीफैक्स ब्लड वर्म। और एक है मेगास्पोलेक्स, उसको बोलते हैं साउथ इंडियन अर्थवर्म, क्लियर हो गया। चलिए लास्ट, हाइरोडीनी, हाइरोडीनी का एग्जांपल है लीच, ब्लड सकिंग वर्म, ठीक है, सेंग्यूफोरस। तो आइए, ये इक्टोपैरासाइट, बॉडी के ऊपर ही रहेगा, ब्लड आपको सक करते रहेगा, ये भैंस तो इसमें बहुत देखने को मिलेगा, ठीक है। कहता है यहाँ पे पारापोडिया सीटी दोनों गायब, ठीक है, सक्टोरियल माउथ, सेंग्यूफोरस, ठीक है, और कहता है इसमें होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, मैंने बोला था सब में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, लीच में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, लीच इसी का एग्जांपल है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे क्या हेमोग्लोबिन, ठीक है, हेमोग्लोबिन नहीं, यहाँ पे कुछ दूसरा कुछ लिखा हुआ, ठीक है, यहाँ पे कुछ दूसरा लिखा हुआ, हाँ यहाँ पे लिखा हुआ है कि, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ, मैं बताता हूँ, याद ये इसको पहले मैं पूरा लिख देता हूँ, ठीक है। ये है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, और ये है विद हेमोसिलोमिक, सिलोमिक, हेमोसिलोमिक, ठीक है, कैविटी, हेमोसिलोमिक कैविटी, यानी जो ओपन होता है सर्कुलेटरी सिस्टम उसको क्या बोलते हैं, हेमोसिल, और थ्रोपोडा में तो यहां भी बोलते हैं हेमोसिलोमिक कैविटी, क्लियर है पॉइंट, ठीक है।
और कहता है कि यहाँ पे क्लाइटेलम, ठीक है, यहाँ पे भी क्लाइटेलम होगा, टेम्पोररी होगा। यहाँ पे क्लाइटेलम परमानेंट नहीं होगा, टेम्पोररी होगा। टेम्पोररी क्लाइटेलम यहाँ पे होगा, यानी टेम्पोररी रूप से बनेगा। ठीक है, क्लियर हो गया? दिस इज ऑल अबाउट योर, ठीक है, अर्थवर्म क्लासिफिकेशन। यानी बुक में आपको दिया हुआ अर्थवर्म के जनरल फीचर, बट एनसीईआरटी से अलग अलग हर फाइलम में इसलिए बता रहे हैं कि कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है। और इस बार क्या होने जा रहा है, एम्स पहली बार आपका एम्स, जिपमर और नीट तीनों इकट्ठा होने जा रहा है, इसलिए हो सकता है थोड़ा डीप में क्वेश्चन डालते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर, मिलते हैं फिर।